नमस्कार दोस्तों, एक नया वीडियो में आपको स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट व्हाट इज़ अ कंपनी एंड हाउ इट वर्क्स। सो ये वीडियो बहुत ही सिंपल है एंड बेसिक है। अगर आप न्यू है इन दिस फाइनेंस वर्ल्ड देन आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगा कि व्हाट इज़ अ कंपनी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो ये वीडियो जो है मैंने 4 पार्ट पे डिवाइड किया है। दी कोर डेफिनेशन व्हाट इज़ अ कंपनी, दूसरा पार्ट है की फीचर्स द बेनिफिट्स, तीसरा पार्ट है द फाइनेंस पर्सपेक्टिव हाउ इट वर्क्स, and your last part that is the types of company. So let's start with what is a company. So basically company क्या है? Company is a separate legal entity which is created by a group of persons or a person to operate business and to earn profit. It is basically a artificial legal person which is created by law itself, and खाली कानून या law ही ये company को end कर सकता है. So let's talk about the key features. Limited liability. If a company incurs a debt or a liability, then the shareholders will be liable only to the extent of the capital contributed by them. Perpetual succession. The company continues to carry on its business even if their members or directors or owners die or leaves the company. कंपनी का बेसिकली बहुत सारा फीचर्स है, बट ये दो फीचर्स जो है परपेचुअल सक्सेशन और लिमिटेड लाइबिलिटी वाला, यही फीचर्स कंपनी को अलग फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से थोड़ा सा सेपरेट करता है. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ अ कंपनी वर्क्स. सो बेसिकली कंपनी चलता कैसे है? पहला तो है कि शेयर होल्डर्स पैसा लगाते हैं कंपनी में. एंड शेयर होल्डर किस लिए लगाते हैं? शेयर होल्डर इसलिए लगाते हैं कि ताकि उनका पैसा जो है वो ग्रो हो सके. एंड अगर कंपनी जब टाइम टू टाइम ग्रो करता है देन शेयर होल्डर्स जो है उन लोग पैसा कमा सकते हैं फ्रॉम डिविडेंड्स एंड फ्रॉम द स्टॉक प्राइस विच इंक्रीजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम. सो बेसिकली इसी साइकिल के लिए शेयर होल्डर्स पैसा लगाते हैं एंड कंपनी पैसा ले दे उन लोगों से. एंड कंपनी भी ऐसे ही अपने आप नहीं चलता है. जो शेयर होल्डर्स है उन लोगों के बीच ही इलेक्शंस कंडक्ट होता है टू गेट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर जो बनते हैं उन लोगों में से फिर से एक मैनेजमेंट टीम बनाते हैं जो हैंडल कर सके पूरा बिजनेस of the company. So they are basically highly trained professionals like CFO, CXO, CEO. ऐसा प्रोफेशनल्स को हायर करते हैं टू मैनेज द कंपनी. एंड उन लोग रिपोर्ट करते हैं टू दी डायरेक्टर्स, टू दी शेयर होल्डर्स, टू दी को फाउंडर्स, टू दी फाउंडर्स, इन लोगों को. एंड दिस इज हाउ अ कंपनी वर्क. अभी जो फंडिंग प्रोसेस है ना कंपनी का, वो बेसिकली दो तरीका से होता है. पहला तो है इक्विटी शेयर्स, दूसरा जो है वो है डेब्ट. अगर एक कंपनी को इक्विटी शेयर्स इशू करके पैसा कमाना है देन बेसिकली क्या करते हैं कि कंपनी अपने शेयर्स को बेचते हैं टू दी शेयर होल्डर्स. एंड इन रिटर्न शेयर होल्डर इन्वेस्ट मनी इन द कैपिटल एंड दिस इज हाउ द कंपनी अर्न्स द मनी. डेब्ट में क्या होता है कि कंपनी जो है वो पैसा बोरो करता है थ्रू बॉन्ड्स एंड लोन्स एंड दे हैव टू रीपे द मनी टू that particular person or the organization from whom they have borrowed the money with interest. Now let's come to the last point, that is types of company. So basically types of company बहुत companies हो सकता है. 1% company, small company, listed company, unlisted company, बहुत कुछ companies हो सकता है. But आज हम लोग बात करेंगे about only two companies, two type of company, not two companies, sorry, two types of company, that is private company and public company. तो प्राइवेट कंपनी जो है वो बहुत ही सिंपल है. इसमें क्या होता है कि आप किसी प्राइवेट कंपनी के शेयर्स आप खरीद नहीं सकते इन ए स्टॉक एक्सचेंज. तो पब्लिक कंपनी में क्या होता है कि पब्लिक कंपनी इज कम्प्लीटली अपोजिट टू प्राइवेट कंपनी. पब्लिक कंपनी में आप एज ए रिटेल इन्वेस्टर आप जाके शेयर्स खरीद सकते हैं थ्रू स्टॉक एक्सचेंज. जैसे कि रिलायंस हो गया, आईटीसी लिमिटेड हो गया, अपोलो टायर्स हो गया, एमआरएफ हो गया. यहाँ पर आप एज ए रिटेल इन्वेस्टर जनरल पब्लिक आप पैसे लगा सकते हैं थ्रू गोइंग टू दी स्टॉक ब्रोकर्स और स्टॉक एक्सचेंजेस लाइक एनएससी, बीएससी, ये सब में. तो इसी के साथ आज का वीडियो मैं समाप्त करता हूँ. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया देन लीव ए लाइक, सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर सच कंटेंट्स. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. टिल देन बाय, टेक केयर.